कोयले पर कोहराम, संसद में संग्राम। बीजेपी के हल्ला पर कांग्रेस का हमला। Let us stand up and fight with a sense of purpose and fight aggressively. क्या बीजेपी कर रही है सियासी ब्लैकमेल? The proper forum for this is an active and involved parliament, not one that is held to ransom by blackmail, which has become the political bread and butter of the BJP. बीजेपी का सरकार पर पलटवार। अगर विपक्ष कांग्रेस सरकार के कुकारनामे, भ्रष्टाचार, जनता के पैसे की लूट पर उठाती है तो क्या ब्लैकमेल कर रही है? जनता के पैसे पर संसद में हंगामा। कौन कर रहा है देश को ब्लैकमेल? वाकई कौन कर रहा है देश को ब्लैकमेल? ऐसा लगता है कि मॉनसून सत्र में संसद की कार्रवाई भी बिल्कुल पानी की तरह धुलती जा रही है। आज भी वही हुआ, संसद का कामकाज शुरू हुआ नहीं कि कोयले पर मचे कोहराम की भेंट पूरी की पूरी कार्रवाई चल गई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का इल्जाम है कि बीजेपी ब्लैकमेल कर रही है। सवाल हम यही उठा रहे हैं हल्ला बोल में कि ब्लैकमेल दरअसल कौन कर रहा है। बहस में हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। बीजेपी की तरफ से अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए विजय गोयल आएंगे। साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से हमारे पास प्रभा ठाकुर जी हैं और हम पटना भी लिए चलेंगे आपको, जहां जेडीयू सांसद साबिर अली जी हमारे साथ जुड़ेंगे। तीनों से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये दिखाते हैं कि आज सोनिया गांधी ने कैसे हल्ला बोला बीजेपी पर। दिन बदला, लेकिन नहीं बदली संसद की तस्वीर। कोयला ब्लॉक आवंटन में हुए कथित घोटाले पर बीजेपी के हंगामे की वजह से लगातार छठे दिन संसद की कार्यवाही ठप रही है। हाउस इज अडजर्न्ड टू मीट एट 2 PM। पीएम से इस्तीफे की मांग कर रही बीजेपी मुखर, लेकिन अब कांग्रेस भी चुप बैठने को तैयार नहीं। सोमवार को पीएम ने खामोशी तोड़ी तो मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने नेताओं को आक्रमण करने का फरमान जारी कर दिया। Let us stand up and fight with a sense of purpose and fight aggressively. सारे लोगों को उन्होंने आह्वान किया, कांग्रेसियों का, संसद सदस्यों का, कि वो हर चुनौती का सामना करें। किसी भी तरह से आत्मरक्षात्मक रवैया अपनाने की जरूरत नहीं है। हमने इतने काम किए हैं, सही काम किए हैं, जनता के हित में काम किए हैं, अपने वादों को पूरा किया है और इसलिए हमको सिर उठाकर अपनी बात कहने का अधिकार है। जनता को ये सब समझाना चाहिए। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया के आक्रमण का आह्वान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उससे शायराना जवाब के बिल्कुल विपरीत है जो सोमवार को उन्होंने दिया था। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरूरश। पीएम के इस जवाब पर भी बीजेपी के तेवर नरम नहीं हुए तो शायद सोनिया समझ गयी कि अब बैकफुट पर खेलने का कोई फायदा नहीं। फ्रंटफुट पर आते हुए उन्होंने बीजेपी पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम जड़ दिया। The proper forum for this is an active and involved parliament, not one that is held to ransom by blackmail, which has become the political bread and butter of the BJP, much to the concern of even some of its allies. This attitude of our way or no way, या तो हमारी बात मानो और या कुछ नहीं होने देंगे, our way or no way is repulsive to the vision of our founding fathers and of the constitutional framework they so painstakingly built for us. सिर्फ संसद में ही नहीं, सोनिया अब इस सियासी संग्राम को सड़क तक ले जाना चाहती है। 2014 में लोकसभा चुनाव होना है। सोनिया ने फरमान सुनाया है कि नेता सड़कों पर उतरे और बीजेपी के इल्जामों का जवाब दें। इनकी कथनी और करनी में फर्क है। इनके जो मंसूबे हैं, इनके जो षड्यंत्र हैं, उनका पर्दाफाश करने के लिए, देश के सामने सच्चाई उजागर करने के लिए कांग्रेस अध्यक्षा जी के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी के लाखों कार्यकर्ता सड़क पर निकले। जाहिर है सरकार को संकट से निकालने के लिए सोनिया ने अब कमान अपने हाथ में ले ली है। इस सिलसिले में उन्होंने संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले लोकसभा के भीतर समाजवादी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव से बातचीत भी की।
जाहिर है वो अपने सहयोगी दलों को भी हमलावर दस्ते में शामिल करना चाहती है। संसद के मानसून सत्र में ये दूसरा मौका है जब सरकार को संकट से बचाने के लिए सोनिया ने आक्रमण का आह्वान किया है। सोनिया के बदले तेवर की झलक पहली बार 8 अगस्त को मिली थी, जब बीजेपी के सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ खुद सोनिया ने मोर्चा खोल दिया था और उनके आक्रामक तेवर को देखते ही दूसरे कांग्रेसी सांसदों ने भी हमलावर तेवर अपना लिए थे। लेकिन सवाल उठता है कि इस वार और पलटवार से देश को क्या मिलेगा? जो बहस संसद में होनी चाहिए वो संसद के बाहर क्यों? संसद की कार्यवाही जनता के पैसे से चलती है, ऐसे में कार्यवाही रोककर कौन कर रहा है ब्लैकमेल? जनता जवाब मांग रही है, लेकिन लगता है नेताओं को इसकी फिक्र नहीं। संजय शर्मा, रीमा पराशर और संदीप सोनवलकर के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। चलिए, 3 मेहमान 3 अहम पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने वाले इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विजय गोयल हमारे साथ हैं बीजेपी की तरफ से, प्रभात जी हैं कांग्रेस की तरफ से, और साथ ही साथ साबर अली जी के पास हम आपको पटना लिए चलेंगे, जेडीयू का पक्ष रखेंगे। शुरुआत हम विजय गोयल जी से करेंगे। विजय जी, माना विपक्ष का काम विरोध करना है, आवाज उठाना है, लेकिन पूरी तरह से संसद की कार्यवाही ही ठप पड़ जाए और पूरी तरह से सड़कों पे आकर ही विरोध प्रदर्शन करके बात हो, तो फिर आप में और टीम अन्ना में क्या फर्क रह जाता है? कम से कम सदन के अंदर तो बात होनी चाहिए ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी संसद को ठप नहीं करना चाहती थी। पिछले जितने भी मसले आप देखेंगे उसमें सरकार ने क्या किया? सरकार एक दिन की चर्चा करा के विषय को बंद करना चाहती है, चाहे वो 1,86,000 करोड़ का घोटाला हो। आपने देखा होगा 2G के अंदर सारी सरकार ये कह रही थी किसी प्रकार का वो घोटाला नहीं है, जीरो करप्शन, ये उनके मंत्री चिल्ला रहे थे। और हुआ क्या कि इनके ए राजा और दूसरे लोग जेल के अंदर गए। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भी ऐसा ही हुआ, लगातार कहते रहे कोई घोटाला नहीं हुआ, नतीजा क्या? सुरेश कलमाड़ी जेल गए। पिछली बार लगातार 1 महीने तक जब हमने संसद के अंदर जो शोर मचाया, तब जाकर उन्होंने कहीं जेपीसी दी थी। अब हमें लगता है कि सरकार सिर्फ लिपापोती करना चाहती है, एक दिन की चर्चा करके वो चाहती है कि ये विषय खत्म हो जाए, जबकि ये जनता का पैसा है। और अगर जनता के पैसे के बारे में विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है तो मैं समझता हूं विजय जी, देखिए ये बात सही है कि इल्जाम बड़े गंभीर हैं, लेकिन अब आप देखिए खुद रमन सिंह जी आपकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो आज अपनी सफाई लेके सामने आए और उन्होंने कहा कि अगर इल्जाम लगा है तो सफाई देने का हक तो सबको होना चाहिए, तो खुद प्रधानमंत्री को क्यों नहीं? क्यों उनको बाहर निकल के मीडिया के लोगों से बात करनी पड़े जबकि संसद मौजूद है? इसलिए कि संसद में इससे पहले के उदाहरण मैंने आपको जो बनवाए, चलिए आपने उदाहरण गिनवा दिया, हम प्रभा जी से पूछते हैं। प्रभा जी, संसद को इन्होंने एक डिबेटिंग क्लब बना दिया है, सिर्फ संसद को डिबेटिंग क्लब बनाया है। संसद की जो गरिमा है उसको छोड़ा नहीं है, संसद के अंदर चर्चा करते हैं, उसके बाद किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं है। कोई ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता जिसके अंदर सरकार इन चीजों को गंभीरता से लेती है। तो हम एक दिन चर्चा करके उसको आरंभ करके क्या करेंगे? प्रधानमंत्री ने तो अपना जवाब दे दिया, हमें जवाब चाहिए। और प्रधानमंत्री आप क्या कहेंगे? करें तो करें क्या? हम आपके ऊपर इल्जाम ये लग रहा है कि कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ एक दिन की चर्चा के बाद मामले को रफा दफा करने की कोशिश होती है। ये तो उसी तरह की बात है ऋतु, कि जैसे कोई किसी पे इल्जाम नहीं लगाए कोर्ट में और न वकील को बोलने दे न जज को बोलने दे। आप मुझे बताइए कि जब तक दो तरफा बात नहीं होगी, सब आकर के मीडिया में बोल रहे हैं, बीजेपी के भी नेता बोल रहे हैं, इसलिए कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता हैं, नेता, उन्हें आने की जरूरत पड़ती है अपना पक्ष रखने के लिए। जहां संसद में इन्हें क्या आपत्ति है भाई यही बात करने में? क्या ऐतराज है? इतना क्यों डर रहे हैं? क्या इनको अपने मुख्यमंत्रियों का गाज गिरने का डर है? क्योंकि उनके 3-3, 4-4 मुख्यमंत्रियों के नाम है जो कि उस समय मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने खुद कहा, सफाई भी दी आज, जो खुद कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम इसका घोर विरोध करते हैं और लिखित में दिया है कि आवंटन ही होना चाहिए, नीलामी नहीं होनी चाहिए। अब वो जनता को उस समय केंद्र में बैठे बीजेपी के नेताओं ने उनको मना नहीं किया, उनको रोका नहीं। वो उनको हाईकमान है यहाँ बीजेपी में, रोक सकते थे कि आप क्यों इस तरह से इनको लिख रहे हैं, जी, क्यों नहीं आप है जो नीलामी की प्रक्रिया को होने देते हैं। उस समय किसी ने आपत्ति नहीं की उस पर।
ये जो सारा विषय है ये केंद्र का विषय है। कोयले की खानी केंद्र के पास है, फैसला उन्होंने लेना है। 2004 के अंदर लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नीलामी, लेकिन राज्यों से राय दी जाती है। जी हाँ, लेकिन राज्यों की देखिए, मैं आपको ये बात सिर्फ इतना बात कहना चाह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि बोलने दिया जाए, रमन सिंह जी को भी लगा कि उन पर इल्जाम लगा है, तो वो क्यों ना सामने आके बोले। बस अगर नहीं किसी को मौका मिल रहा है तो सत्तारूढ़ पार्टी को, हम ये नहीं कह रहे कि कौन दोषी है कौन नहीं, कम से कम सदन में बहस तो हो। जेडीयू के साबिर अली जी हमारे साथ इस बहस में जुड़े हुए हैं। जनता आप क्या कहते हैं, आपको नहीं लगता कि कम से कम संसद के अंदर बहस तो हो, दोनों पक्षों की बात तो सुनी जाए, उसके बाद ही तो फिर कुछ फैसला होगा कि कहां कैसे क्यों गलती हुई। बिल्कुल, तभी जनता फैसला करेगी, दोनों का पक्ष तो सुनो। नहीं, देखिए ऐसा है, इसमें दो बातें हैं इसमें। सबसे पहली बात यह है कि इस देश की जो रिपोर्ट आई है किसी विपक्ष की नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं, एक संस्था है जो इस देश की ऑटोनोमस बॉडी है, उसने रिपोर्ट किया जी। और जो रिपोर्ट आई है वो उस वक्त वो मंत्रालय प्रधानमंत्री के अधीन था। इसलिए मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री का रेजिग्नेशन मांगना जायज है, क्योंकि इस देश का पैसा था। भले उसकी अभी क्या होगी, कम से कम कांग्रेस एक हफ्ते में अगर इनका मन सच्चा होता, अच्छा होता, प्रधानमंत्री चोर है ये मैं नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियां इस देश की हर चीज की रक्षा करने की, मजबूत होने की, ईमानदार होने की, सब जिम्मेदारियां प्रधानमंत्री कमजोर हैं। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि सदन में चर्चा क्या रिजिग्नेशन के बाद नहीं हो सकती है क्या? पहले भी जो मंत्रियों पर इल्जाम लगे, जब तक के एजिटेशन नहीं हुआ सदन और सदन के बाहर, ये लोगों ने ईमानदारी से कभी आगे बढ़ के बातों को नहीं स्वीकारा। आज भी उसी पर है कि आप भ्रष्टाचार भी करते हो और सीनाजोरी भी करते हो। हम प्रभा जी से, इस देश की जनता देख रही है। जी, हम प्रभा जी से ये सवाल उठाना चाहते हैं। प्रभा जी, प्रधानमंत्री का रेजिग्नेशन मांगना है और इस पे हम लोग एनडीए के साथ सहमत है और बीजेपी के साथ सहमत है। और आप बहस, लेकिन चर्चा के लिए जब आएगा मुद्दा तब बात होगी। जी, लेकिन जब चर्चा ही नहीं होगी तो फिर मुद्दे पे बात कैसे होगी? हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि कम से कम नहीं, पहले देखिए, अगर किसी का एक का इल्जाम होता तो ठीक थी। ये इल्जाम इस देश की ऑटोनोमस बॉडी है, जो देश की संस्था है, उसका है। इसलिए प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी बनती थी। मैं ऋतु कहना चाहती हूँ, तो फिर बीजेपी डबल स्टैंडर्ड क्यों अपना रही है? जब कैग की रिपोर्ट जो मुख्यमंत्री हैं नरेंद्र मोदी गुजरात के, उनके विरोध में आती है, तब वो उसे कहते हैं ये तो गलत है, तब वो उनका इस्तीफा क्यों नहीं मांगते हैं? तब वो उनका इस्तीफा, देखिए डबल स्टैंडर्ड न अपना है। दूसरी बात, जब जॉर्ज फर्नांडिस साहब के खिलाफ कैग की रिपोर्ट आई थी, उस समय में कैग की रिपोर्ट के फेवर में जो जेटली जी का भाषण है, के अगेंस्ट में, कि कैग क्या है, कैग की रिपोर्ट क्या है, ये कुछ भी नहीं है। और आज धज्जियां उड़ाते हुए उनका पूरी स्पीच ऑन द रिकॉर्ड है अरुण जेटली जी की उस समय की। आज यही काम कांग्रेस करने को कह देती है कि कैग की रिपोर्ट ठीक नहीं है, तो कुल मिलाकर सदन के अंदर कोई बहस नहीं जाता। हम और तीनों से इस पर डिबेट तो हुई थी, हम तीनों से इस पर बात करेंगे, लेकिन हम आपको ये भी दिखा दें कि जब सोनिया गांधी ने हल्ला बोला तो बीजेपी के तेवर भी ढीले नहीं पड़े और भी आक्रामक हो गए। बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग से वो रत्ती भर भी पीछे नहीं हटेगी, और ये तो हम इस चर्चा के दौरान भी देख ही रहे हैं कि किस तरह से इस मांग पर बीजेपी अभी भी अड़ी हुई है। सबसे बड़े सियासी संकट में घिरा देश, क्या बीजेपी कर रही है ब्लैकमेल? क्या बीजेपी ने संसद को बंधक बनाया? कोयला पर संसद में कोहराम के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई सड़कों पर आ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया तो बीजेपी ने पलटवार में जरा भी देर नहीं की। नसीहत सोनिया जी के बारे में भी देंगे। अगर विपक्ष कांग्रेस सरकार के कुकारनामे, भ्रष्टाचार, जनता के पैसे की लूट की बात उठाती है तो क्या ब्लैकमेल कर रही है? और सोनिया जी, बहुत विनम्रता से आपको हम बताना चाहते हैं, जब जब हमने कुछ सदन के अंदर कड़े कदम उठाए, देश को फायदा हुआ। बीजेपी ने सोनिया की इस अपील की भी धज्जियां उड़ा दी, जिसमें उन्होंने अपने नेताओं से आक्रामक होने और सड़कों पर उतरने की अपील की थी। कांग्रेस जितना भ्रष्टाचार करती है, बैकफुट पर रहेगी। वो फ्रंट फुट पर कभी नहीं आ पाएगी और देश की जनता जल्दी ही उनको परमानेंटली बैकफुट पे भेजने वाली है। अच्छा है, अंतिम फैसला जनता तय करेगा। पहले भी किया है, अभी भी तय करेंगे। लेकिन आप लोग अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे? हम हमारा स्टैंड पर कायम है। कांग्रेस अगर सड़क पर उतरने की तैयारी कर रही है तो बीजेपी ने भी इसका जवाब देने की तैयारी कर ली है।
बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पार्टी ने साफ कर दिया कि जनता के बीच जाकर भ्रष्टाचार के मुद्दों पर वो सरकार के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। इस कड़ी में मंगलवार को बीजेपी ने कुछ दस्तावेजों के जरिए कांग्रेस पर हमला बोला। ये और बात है कि कांग्रेस नेता कोल ब्लॉक आवंटन में बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आखिर जो है इन लोगों की ऐसी कुछ भी मांग रहती है, पहले प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, आप कह रहे हैं कि कैंसिल करो, कि रोज रोज बदलते रहते हैं। इनका मुख्य मकसद ये है कि किसी भी तरह से हाउस न चलने पावे, ताकि बीजेपी के मुख्यमंत्री जो है वो न फंस जाए। कोल का खदान भी नहीं शुरू हुआ और एक का भी जिस उपयोग के लिए दिया था वो भी शुरू नहीं हुआ। ये खुद सरकार ने मान लिया है और फिर भी प्रधानमंत्री कह रहे कि ये तो देश की तरक्की ज्यादा गति से हो और जीडीपी बढ़े और ऊर्जा मिले, देश को बिजली मिले, इसके लिए हमने जल्दबाजी में बांटे। सुषमा स्वराज के मोटा माल वाले बयान पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया का भी बीजेपी ने जवाब दिया है। कांग्रेस को मोटा माल मिला है। ये मोटा माल और छोटा माल भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति हो सकती है, कांग्रेस पार्टी की नहीं। Mota mal is a very ordinary language of an ordinary man, and coal is black. Mota mal people understand. But I would just like to recall, was it very parliamentary or civil when Sonia ji told Mr. Narendra Modi, "मौत का सौदागर"? Would she like to recall that as well? कांग्रेस आरोपों से घिरी है और बीजेपी जरा भी नरमी के मूड में नहीं। लेकिन ये विडंबना नहीं तो और क्या कि जिस बात पर बहस संसद में होनी चाहिए, उस मसले पर टीवी कैमरों के आगे संग्राम हो रहा है। क्या हमारे माननीय सांसद अहम की लड़ाई छोड़ बातचीत के मेज पर मसला नहीं सुलझा सकते? तो क्या इस शह और मात खेल में वो जनता के हितों की बलि नहीं दे रहे? जवाब अगर बीजेपी को देना है तो सरकार भी इस सवाल से बच नहीं सकती, क्योंकि सरकार बीजेपी के आरोपों को तो खारिज कर सकती है, सीएजी जैसी संवैधानिक संस्था की रिपोर्ट को कैसे झुठला सकती है? रीवा पराशर के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तुरंत वापस आते हैं, आप देखते रहिए आज तक। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अगर आप ट्विटर के जरिए हल्ला बोल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल है, और फेसबुक के जरिए भी अगर आप जुड़ना चाहें तो भी आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको विजय गोयल जी के पास। विजय जी, अगर आपने बस थोड़ी देर पहले की बात है रमन सिंह जी की बात सुनी हो, तो उन्होंने साफ तौर पर, क्योंकि उनको इतना बुरा लगा कि इल्जाम लग रहे हैं और तमाम राज्य सरकारों का नाम आ रहा है कि कोयला घोटाले में आवंटन के दौरान वो भी थी तमाम सरकारें जिन्होंने ऑक्शनिंग के लिए मना किया था, सामने आकर अपनी बात लिखी, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और ये भी कहा कि सफाई देने का हक सबको है। उस सब में फिर प्रधानमंत्री क्यों नहीं शामिल हो सकते? ठीक है, आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन सफाई तो देने दीजिए उन्हें अपनी। देखिए, उनके पास कोई सफाई होगी तो वो देंगे ना। ये आप कैसे तय कर सकते हैं? ये आप कैसे तय कर सकते हैं? उन्हें बोलने तो दीजिए। जब आप उन्होंने कुछ बोला ही नहीं तो आपको कैसे पता कि उनके पास सफाई है या नहीं? खुद कह रहे हैं कि मैं बोलना चाहता हूँ। जी जी, होगा जी, आप कुछ कह रहे हैं। दो चीजें हैं, वो कुछ होगा जब भी तो कह रहे होंगे कि बोलना चाहते हैं। संसद के अंदर दो चीजें हैं जी। पहली बात यह है कि संसद के अंदर चर्चा है और दूसरी है जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी है। अगर उस चर्चा से जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी खत्म होती है तो ऐसी चर्चा का कोई लाभ नहीं। जी, आपने पहले इससे पहले आपको अब तक संसद में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने ये प्रतिक्रिया दी हो कि बातचीत करने से तो कोई जवाबदेही खत्म हो जाती है। प्रभा जी, जवाबदेही होती है तभी तो चर्चा में आदमी व्यक्ति चर्चा करके देश को बताना चाहते हैं प्रधानमंत्री। भाई कैसे बताएंगे? प्रभा जी, आपको तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है। जब कफन के ऊपर मामला हुआ था तब आपकी पार्टी ने ही एक महीने तक संसद को ठप रखा था। शायद आप भूल गए हैं जाके जी। अगर आप दिन निकाल के देख लें, 50 साल में आपने जो राज किया या किया उसमें कहां कौन से ठप नहीं किया। जब सिर पर से, मैं आपके बीच में तो बोलता नहीं ना, मुझे कहने तो दीजिए। जब सिर पर से पानी उतर जाए और जब चर्चाओं का कोई महत्व ना रह जाए और जब एक दिन की चर्चा करा के आप
विषय को दबाना चाहें तो उस समय हमारे लिए प्रोटेस्ट का ज्यादा अच्छा तरीका ये है, ताकि 1,86,000 करोड़ की जो अकाउंटेबिलिटी है, जिसके लिए प्रधानमंत्री स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो कोयला के मंत्री थे, और मैं समझता हूं, और ये आरोप मैंने नहीं लगाए, ये आरोप मेरी पार्टी ने नहीं लगाए, ये आरोप जो है ये सीएम ने आरोप लगाए हैं। आप क्यों नहीं प्रधानमंत्री का इस्तीफा करवाकर और कुल मिला के बात यही निकलती है जी, कुल मिला के समझ हमें यही आ रहा है कि शायद चर्चा और बहस का यहाँ अब कोई स्कोप बचा ही नहीं है। अगर कैग जैसी बॉडी को भी खारिज करके हंगामा सड़कों पर ही करना है तो फिर सवाल वाकई उठने लगता है कि संसद की जरूरत क्या है, उस पटल की, उस मंच की जरूरत ही क्या है। खैर, आप तीनों लोग आए, चर्चा में शामिल हुए। मैं रितुल इस पे एक बात कहना चाहती हूँ। आप जल्द संक्षेप में कह दें अपनी बात। कर रखी है क्योंकि SC/ST का जो नौकरियों में आरक्षण का विधेयक आ रहा है और महिलाओं की सुरक्षा का, खाद्य सुरक्षा का विधेयक जो आ रहे हैं, महत्वपूर्ण लोकपाल विधेयक, उन सबको रोकने के लिए ये बीजेपी का षड्यंत्र है अपनी पार्टियों के साथ, और षड्यंत्र चाहे जिससे रहा हो, ताकि लेकिन अफसोस इस बात का है कि संसद नहीं चल पाती, और जब संसद नहीं चलती तो जनता के पैसे की जो बर्बादी होती है शायद वो किसी को नहीं समझ आ पाता। कोई और जरूरी विधेयक बहस लगता है यहाँ कभी खत्म नहीं होगी, ना संसद के अंदर हंगामा खत्म होगा, ना यहाँ पर। शुक्रिया आप तीनों का स्टूडियो में आने के लिए।